मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये तो बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि 2017 में जो मरदमशुमारी हुई थी उसके इब्तदाई नताइज के बाद ही इसको मतनाज़ बना दिया गया था। लेकिन मरदमशुमारी आप भी जानते हैं दोबारा करवाना इतना आसान नहीं है। इतने फंड्स कहाँ से आएंगे, इतने रिसोर्स कहाँ से आएंगे, ज़ाहिर है फिर इसके लिए वक्त भी दरकार होगा। तो बात यह है कि जब आम इंतखाबात जो हैं वो इस मरदमशुमारी पर हो गए तो फिर बल्दियाती इंतखाब भी हो जाने चाहिए। क्या वसीतर मुल्की मफाद में हुकूमत का ये फैसला दुरुस्त नहीं है? नहीं, ये बड़ी अजीब फ्लॉट सी बात है। क्या हम इंडिया में रह रहे हैं कि इतनी जो है वो मजबूरियां हैं? क्या इसराइल की हुकूमत है यहाँ पर कि इतनी मजबूरियां हैं? क्या यहाँ पर हम कोई मफ्तूआ इलाका है? भाई आप कैसा मुल्क है ये हमारा कि आप मुझे एक शहर वालों से इतने खौफजदा हैं, आप कराची वालों से, कि आप इनको सही गिनने के लिए तैयार नहीं हैं। आप इनको गिनने में इनको डर लगता है। 70 सालों से आपने ड्रामे लगा रखे हैं। कभी आप जो है वो कोटा सिस्टम लगा देते हैं, कभी आप जो है वो इस्लामाबाद यहाँ से दारुल खिलाफा उठाकर ले जाते हैं, कभी आप जो अब आप PIA उठाकर लेकर जा रहे हैं हेड ऑफिस, फिर आपने जो है वो यहाँ पर मरदमशुमारी पूरे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भरी अदालत में कह रहे हैं कि कराची की आबादी कहीं से भी 3.5 करोड़ से कम नहीं है। सिंध में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ जरदारी कह रहे हैं 3 करोड़ से कम आबादी नहीं है, और आपके सरकारी कागजात 1 करोड़ 60 लाख कह रहे हैं। मजे की बात है कि जो MQM जिसने पूरी अपनी इलेक्शन कैंपेन इस नाम पर की कि कराची के 70 लाख लोग लापता कर दिए गए हैं और पूरी कैंपेन चलाई, वो वजारतों में बैठकर कैबिनेट में आंखों में धूल झोंकने के लिए 4 लाइन डिसेंट के उन्होंने 4 लाइन लिख दिए कि हमें एतराज है और उसको मंजूर करवा लिया। इससे बड़ी ज्यादती पाकिस्तान के साथ, माइंड यू कि मैं कह रहा हूं कराची नहीं, पाकिस्तान के साथ आज जो काम हुआ इससे बड़ी ज्यादती हो नहीं सकती, क्योंकि कराची पाकिस्तान है। अब 70 साल हो गए। मैं अब खुलकर बोलता हूं कि आप उर्दू बोलने वालों को कराची वालों को आप अभी तक पाकिस्तानी समझने के लिए तैयार नहीं है। फिर लड़का कोई अल्ताफ हुसैन पैदा होगा, फिर वो लोग हथियार उठाएंगे। फिर आप MQM ज़ाहिर है मेजॉरिटी में तो नहीं है, फैसला तो मेजॉरिटी का ही ज़ाहिर है, काबीना में जो मंजूरी होती है मेजॉरिटी फैसले को देखा जाता है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना इख्तलाफी नोट अगर लिखवाया, रिजर्वेशंस अपनी तहफ़्फ़ुज़ात एतराज़ ज़ाहिर किए, तो ये आपको ड्रामा क्यों लग रहा है? आप कह रहे हैं उन्होंने ड्रामा किया? इतनी कमज़ोर गवर्नमेंट है शाजिया, ये 6 सीटें उनकी हैं, ये 6 सीटों को लेकर बाहर आए, ये गवर्नमेंट गिर जाएगी। ये कोई 2/3 मेजॉरिटी से इमरान खान थोड़ी बैठे हुए वहां पे। फिर 6 सीटों से वापस, तो भाई डिसेंट नोट नहीं, इस्तीफा देकर बाहर आ जाए ना, वो वजारतें छोड़े, इस्तीफा दे दें, जाकर ओपोजिशन बेंचों पे बैठ जाएं। अदरवाइज वो हमें तो देखें कोई सरप्राइज नहीं है, ये इतने ही बदकार लोग हैं। इन्होंने 2013 में इसी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को 2013 में जब ये वजारतों पे बैठे हुए थे पीपल्स पार्टी के साथ सूबे में और इनका गवर्नर था, इन्होंने बल्दियाती इख्तियारात और वसाइल अपने हाथों से लिखकर दे दिए। इन्होंने बाद में ड्रामा करते रहे 4 सालों तक के इख्तियारात नहीं, वसाइल नहीं। मैं वो आदमी हूं जिन्होंने कहा कि भाई ये पूछो इनसे, जब ये इख्तियारात और वसाइल जा रहे थे तो ये चांद पे गए हुए थे। आज फिर आप याद कीजिएगा मुझे कि ये अपने हाथों से डिसेंट नोट क्या होता है, हम भी सरकार में रहे हैं शाजिया बीबी, ये कुछ सब ये ड्रामा होता है लोगों को आंखों में धूल झोंकने के लिए, ताकि एक बात आ जाए कि हमने तो इख्तलाफ किया था। भाई इख्तलाफ किया था तो हुकूमत का हिस्सा मत रहो, छोड़ो, ये बहुत कमजोर हुकूमत है, आपको बर्दाश्त ही नहीं कर सकेगी आप अगर छोड़ेंगे। आपको लगता है कि MQM पाकिस्तान जो है या अपनी 6 सीटों की जो इम्पोर्टेंस है हुकूमत में, उसका फ़ायदा उठाते हुए अपना फ़ैसला मनवा सकती थी, हुकूमत को मजबूर कर सकती थी कि ये फ़ैसला ना किया जाए कि इस मरदमशुमारी को मंजूर करें? आप 1000%, 100% नहीं, 1000% शाजिया बीबी, 1000%। मुझे इस पर कोई दो राय नहीं। एक आम आदमी किसी बच्चे से भी पूछ लेंगे इस वक्त पाकिस्तान में, जो इस हुकूमत के पास एक बड़ी थिन सी इनके पास मेजॉरिटी है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते MQM का जो है वो 6 सीटों 7 सीटों के साथ
जो है वो अलग हो जाना। और ये इतनी उसूल की बात है कि आप, और इनके अपने इन्होंने तकरीरें की हुई हैं, कैंपेन चलाई हुई हैं। ये सौदागर लोग हैं, ये मुहाजिरों के सौदागर हैं, इन्होंने बेच दिया। और मैं मुहाजिरों को आवाज देकर कहता हूं कराची के कि तुमने इस पीटीआई को वोट दिया था, यहां से 14 सीटें दी थी। ये इनको कोई गर्ज नहीं है, ये अपनी हुकूमत में कैबिनेट में बैठकर, आज कराची से पीआईए शिफ्ट हो रहा है हेड ऑफिस, रिपोर्ट चली गई 2021 में पीआईए के हेड ऑफिस शिफ्ट हो जाएगा। क्यों भाई? कराची में कांटे लगे हुए, कोई मफतूआ इलाका है क्या? कराची पे इंडिया का कब्जा है कि आप सारी चीजें शिफ्ट कर रहे हो यहां से? क्यों लेकर जा रहे हो हेड ऑफिस कराची पीआईए का? क्या आफत आ गई? इससे कौन सी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी? क्या मसाइल है और कौन कर रहा है? क्या वजह इसके पीछे फिर? क्या वजह इस फैसले के पीछे फिर? भाई कौन करवाएगा? वजीर आजम। भाई कौन? मुझे नहीं पता भाई, जो हुकूमत कर रही है मैं तो उसी को बोलूंगा। पीटीआई की हुकूमत, उसकी 14 सीटें हैं कराची से, उसके साथ पार्टनर जो है ये एमक्यूएम है, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। पाक सरजमीन पार्टी का फिर क्या मौकिफ है कि मर्दमशुमारी दोबारा होनी चाहिए? आपको लगता है कि इन हालात में दोबारा हो सकती है? बड़ा लंबा काम है, पैसे बहुत चाहिए, ह्यूमन फोर्स इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए। आपको भी पहले पता है कि आगे ऑलरेडी सालों के बाद सेंसस हुआ, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, हुकूमतों को डांट डपट करवाने के बाद। तो इतना आसान है दोबारा मर्दमशुमारी करवाना? देखिए जी, मैं आपको देखिए, ये बल्दियाती इंतखाबात को इससे नहीं जोड़ते। एक से मैं आपको बताता हूं उसका भी हल। देखिए, अगर सेंसस नहीं हो रहे थे तो कम से कम एक इल्यूजन में आप रह रहे थे ना कि भाई इतनी आबादी है। ये तो आप नहीं होने से ज्यादा बुरा काम कर रहे हैं कि आपने गलत नंबर, आपको पता है आप नादरा का कराची का रिकॉर्ड उठवा लें, निकलवा लें, आप कोई देंगे नहीं, निकलवा लें। कराची उस नादरा के रिकॉर्ड के हिसाब से भी 2.5 करोड़ से ज्यादा कराची के शनाख्ती कार्ड बने हुए नादरा के रिकॉर्ड पे। उसके बाद पूरे लाहौर की आबादी 3% से बढ़ रही है पर ईयर। कराची की आबादी आप दिखा रहे हैं 1.5% से बढ़ रही है। लाहौर में कोई बंगाली नहीं रहता, लाहौर में जो है वो कश्मीर से माइग्रेशन नहीं होती, वाना वजीरिस्तान से माइग्रेशन नहीं होती, सराय की बेल्ट से माइग्रेशन नहीं होती। कराची पूरा मुल्क है, पूरी दुनिया का आदमी यहां पर आकर बस रहा है लाखों में। यहां पर आबादी 1.5% से बढ़ रही है। फिर तीसरी बात आपको कहता हूं, आप मेरे साथ चले नॉर्थ नाज़िमाबाद में। नॉर्थ नाज़िमाबाद के कुछ ऐसे वार्ड हैं जहां पर वोटर लिस्ट में वोटों की तादाद ज्यादा है, आबादी सेंसस में कम है। कैन यू इमेजिन कि वोटर लिस्ट में वोटर ज्यादा है और जो है वो सेंसस में आबादी कम है। अच्छा, तो अगर मुश्तरका मफादात काउंसिल इस मर्दमशुमारी की मंजूरी दे देती है, अगर मुश्तरका मफादात काउंसिल इस मर्दमशुमारी की मंजूरी दे देती है, तो क्या आप इस मर्दमशुमारी के तहत होने वाले जो बल्दियाती इंतखाबात होंगे, आप उसमें हिस्सा लेंगे? आपकी पार्टी हिस्सा लेगी उसमें? देखिए, बल्दियाती इंतखाबात होना और इंतखाबात और सेंसस दो, हम बिल्कुल हिस्सा लेंगे। इंतखाबात, हर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, लेकिन हम इस सेंसस को अगर ये जो आपने मुश्तरका मफादात की कमेटी जो है, उसकी कमेटी ने भी अप्रूव कर दिया, मैं नहीं मानूंगा इसको, पीएसपी नहीं मानेंगी, कराची के लोग नहीं मानेंगे। इसके बावजूद हिस्सा लेंगे आप? देखिए, सेंसस का बल्दियाती इंतखाबात से कोई कनेक्शन नहीं है। यहां सेंसस की वजह से आपको फंड्स मिलते हैं, आपके वो हेल्थ बजट मिलता है, आपको एजुकेशन बजट मिलता है, आपको जॉब का कोटा मिलता है। सेंसस का इसका मसला है। बल्दियाती, डेफिनेटली बल्दियाती, आप तो आपको एक यहां के वजीर आला ने एक अपना एक्सक्यूज निकाला हुआ है कि भाई उसको जब तक हल्का बंदियां नहीं होंगी, जब तक वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं कराना चाहते। पूरे पाकिस्तान में हमारे जो सो कॉल्ड जमहूरी लीडरान हैं, वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं कराना चाहते। आप देखेंगे पंजाब में उन्होंने सेक कर रखा है। तो हुकूमत ने जो तजवीज दी है, हुकूमत ने जो तजवीज दी है कि मर्दमशुमारी हर 3 साल के बाद होनी चाहिए, इस तजवीज को आप कितना प्रैक्टिकल समझते हैं? और भाई अगर ऐसे करनी है ना कराची की मर्दमशुमारी, तो खुदा के वास्ते ना करें, हमें बगैर मर्दमशुमारी के रहने दें। कम से कम हमें ये तो दिल में एक गुमान रहेगा ना कि भाई हमें अभी हमें गिना नहीं जा रहा, लेकिन हमें रियासत हमारे साथ ये करे, हमें ये एहसास दिलाए कि तुमसे हम इतने डरते हैं कि हम तुम्हें, कराची वाला, हम तुम्हें सही गिनना भी नहीं चाहते। यार मैं भी क्या मिसाल दूं, फिर बुरी बात हो जाती है। फिर आप अपने पड़ोसियों को कैसे बुरा बोलेंगे, फिर उनके पर कैसे एतराज करेंगे कि वो अपने लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, वो कश्मीर में क्या कर रहे हैं, वो फलस्तीन में क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो यार? इससे हटकर अब एक सवाल करना, मैंने आपसे इससे हटकर एक सवाल करना चाहती हूँ। कराची शहर में आप भी जानते हैं पिछले कुछ अरसे से जो है वो फिर से भत्ताखोरी शुरू हो गई है। पिछले दिनों कुछ कारोबारी हजरात थे जिनको भत्ते की पर्चियाँ मौसूल हुई। अब बात यह है
कि पहले तो ये इल्ज़ामात उस MQM पर लगते थे, जो अब MQM लंदन है, तो आप क्या समझते हैं कि अब इसके पीछे कौन है, दोबारा से फिर क्यों शुरू हो गया है कराची में ये? दो बातें। देखिए, लंदन वाली कहानी तो जो है वो शिफ्ट हो गई है पाकिस्तान में। लंदन का झंडा महफूज हो गया MQM पाकिस्तान की शक्ल में, लंदन का निशान पतंग महफूज हो गया अल्ताफ हुसैन का MQM पाकिस्तान की शक्ल में, उनका नाम MQM महफूज हो गया MQM पाकिस्तान की शक्ल में। जिस भी अफलातून ने ये वाली साइंसी इजाद की है कि अल्ताफ हुसैन को खत्म करने के लिए MQM पाकिस्तान बना दो, उसको जो है वो सोने पे तोलना चाहिए बिठा के, कि आपने अल्ताफ हुसैन को अगले दिन ही जिंदा कर दिया, उसका झंडा महफूज, उसका नाम महफूज, उसका जो है निशान महफूज। वही झंडा कराची की सड़कों पर MQM लहरा रही है। जब MQM का नाम आता है, जब झंडा दिखता है, तो किसी को खालिद मकबूल का चेहरा याद नहीं आता, किसी को और ये दूसरे जो बैठे में लेफ्ट राइट पे उनका चेहरा याद नहीं आता, सबको अल्ताफ हुसैन याद आता है। आपने अल्ताफ हुसैन को खत्म ही नहीं होने दिया, आपने MQM पाकिस्तान, और फिर MQM पाकिस्तान किसके हवाले की है? खालिद मकबूल सिद्दीकी के हवाले की है। ये जो DG ISPR और फॉरेन मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रॉ के एजेंटों को गिरफ्तार होना, कराची से गिरफ्तार करने का दावा किया, तस्वीरें दिखाई, ऑडियोज और वीडियो सुनवाई। आपको पता है उन्होंने अपनी 2020 की GIT में लिखवाया है कि हमें इंडिया ले जाने वाले शख्स का नाम खालिद मकबूल सिद्दीकी है, और वो आखिरी सांसों तक जब गिरफ्तार होने से पहले 2020 में हुकूमत अपने इक़्तिदार की खातिर इन चीजों पर कॉम्प्रोमाइज कर रही है। भाई वसीम अख्तर, ये पुराने मेयर की करप्शन का किसी को शक है कि उसने करप्शन नहीं की? क्या इमरान खान साहब में जुर्रत है कि उसके ऊपर भी केसेस खोले? वो दूसरों को तो नोटिस भेज रहे हैं नैब के। क्या कराची को लूटने वालों के ऊपर नैब का नोटिस गया कोई आज तक? सिर्फ इसलिए कि वो आपकी हुकूमत के साथी हैं, उनके साथ आपकी हुकूमत चल रही है। आपके कौल और फेल में तजाद है इमरान खान साहब, आपके वजीर आजम के कौल और फेल में जमीन आसमान का तजाद है। हम फेस कर रहे हैं कराची में। मुझे नहीं पता नवाज शरीफ ने क्या किया, मुझे नहीं पता जरदारी ने क्या किया। आप जो इस शहर के साथ कर रहे हो, वो जो आप कर रहे हो, आप फेल हो चुके हो इस मामले में, कराची के हवाले से फेल हो आप। MQM जो कि उसकी पार्टी का सरबरा, वो उसकी GIT में नाम, इनके वुज़रा बड़ी GIT लेकर घूमते थे। भाई निकाले ना उसकी GIT, आप दिखाए ना GIT उसकी।